धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। असल में संजय पेशे से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। युद्ध के बाद उनकी चर्चा आमतौर पर खत्म हो गई। जानते हैं उनके जीवन के बारे में पूरी सच्चाई। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय के चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर है? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के भी मंत्री थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गवालगन नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती है कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। देश की पहली और एकमात्र ऑनलाइन देशी एनसाइक्लोपीडिया भारत कोशों में भी संजय के बारे में विस्तार से बताया गया है। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों अधर्म से रोकने के लिए करे से करे वचन कहने में हिचकते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरु वंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया था कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातें को महल में बैठकर ही देख ले और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दिए गए हैं। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए थे। दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।